गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बेटा हम अगर बात करें बेटा तो बेटा लास्ट क्लास में बेटा हम इस वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि एफ एक्स आपको कंटिन्यूस दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट 2017 टू द पावर एन इज इक्वल टू ब्रैकेट में कॉस 2016 टू द पावर एन इनटू कॉस 2019 टू द पावर माइनस एन। ठीक है, प्लस में बेटा प्लस में लिखा हुआ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 7। ठीक है, अब बेटा एग्जामिनर आपसे एफ ऑफ 0 पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बेटा आप सोचिए कि मुझे इस फंक्शन के अंदर 0 लाना है, तो ये वाला 0 कब बनेगा। अगर बेटा एन मेरा इंफिनिटी जाएगा तो बेटा ये बिंदु क्या बन जाएगा, बेटा ये बिंदु बन जाएगा 0। मतलब अगर मुझे f0 चाहिए तो बेटा मुझे फंक्शन को लिमिट n गोस टू इंफिनिटी पहुंचाना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, हाँ जी बेटा क्वेश्चन दिखने में बड़ा गंदा लगता है, होने में बड़ा इजी है। अगर आपके दिमाग में हिट कर गया कि भैया इंफिनिटी की बात चल रही है तो एक लाइन में खेल खत्म है। कैसे कि बेटा पहली बात तो उसकी पावर नेगेटिव है, तो बेटा ये नीचे आएगा, तो बेटा मुझे मिलेगा cos 2016 टू द पावर n अपॉन 2015 टू द पावर n। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर ये कैसे सॉल्व करूं। बेटा सिंपल सी बात ये, एक बार सोचो आप कि भाई cos की रेंज डोमेन r होती है, मतलब प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक होगी, नहीं होगी। बट मेन बात क्या है बेटा, मेन बात ये cos की खुद की रेंज क्या होती है बेटा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और बेटा नीचे वाला जो फंक्शन है वो कहां जा रहा है, वो इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, वो इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। क्या सभी को समझ में नहीं आया? -1 से 1 के बीच में कहीं भी अगर होगा और नीचे इन्फिनिटी होगा तो बेटा ये पूरा क्या हो गया, बेटा ये पूरा हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी सिर्फ इसकी बात करूंगा। और बेटा इसके अंदर मैं अगर देखूं तो इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर कितना आ गया 1। f0 कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा है fx इज इक्वल टू 3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 0। अच्छा ये बेटा जब x 0 से बड़ा, दूसरा 0 जब x 0 और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर कॉस e टू द पावर 1 बाई एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है ना, आपको बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। किस पे बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो जरा समझना बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर बेटा मैं x, पहली बात तो कंटिन्यूटी का मतलब f0 माइनस f0 प्लस होगा, नहीं होगा? हाँ जी, तो सबसे पहले बेटा जब मैं f0 प्लस चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, f0 पहली बात तो बेटा एक बात तो समझिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या है बेटा, हाँ इधर नोट कर लीजिएगा, दिस इज ए GIF, दिस इज ए GIF। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, तो करने का जरा तरीका समझिएगा बेटा। मैंने आपसे क्या बोला था कि कभी भी अगर GIF आपको लिमिट में दे रखा हो तो बेटा उसकी पहले हम इंडिकेटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, इंडिकेटिव वैल्यू। ओके सर वो तो ठीक है, बट इंडिकेटिव वैल्यू सर मैं कैसे लूंगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो फंक्शन है अगर मैं इसे ब्रेकअप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस, अगर मैं इंडिकेटिव वैल्यू मतलब पहले इसकी वैल्यू निकालो। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 2h स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एच स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस 3 अपॉन एच स्क्वायर, लिखा है नहीं लिखा? अब बेटा जरा सोचना, अगर h मेरा 0 जाएगा तो ये अंदर वाला फंक्शन कहां जाएगा, 2 माइनस इंफिनिटी, दैट इज माइनस इंफिनिटी। बेटा यही काम की बात है। लोग बेटा इसको 2 अपॉन इंफिनिटी बोल देते हैं, इस पूरे फॉर्म को बजाय टू माइनस इंफिनिटी के बेटा इसको इंफिनिटी बोल देता है। ये कहता है कि सर ऊपर वाला तो x 0 जा रहा है तो ऊपर वाला 0 जाने पे -3 होगा। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं पूरे में h 0 पुट करता हूं, अगर ये इसको तोड़ता नहीं हूं, अगर मैं सीधे यहीं पे 0 कर दूं तो बेटा बच्चा कहता है 0 -3 अपॉन 0, तो बेटा वो इसको इंफिनिटी बोल देता है। बेटा ध्यान रखना ये इंफिनिटी नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी है। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा, अगर आपको कॉट का ग्राफ याद हो तो बेटा कॉट का ग्राफ ये वाला होता है, और अगर x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो बेटा ये मेरा माइनस इंफिनिटी और ये मेरा इंफिनिटी है। तो अगर बेटा x माइनस इंफिनिटी जा रहा है बेटा तो बेटा ये मुझे पाई देगा, और अगर इंफिनिटी में लिख देता बेटा तो मुझे 0 देता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 होता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बेटा मुझे 3 देता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, लिमिट h गोस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0। क्लियर? अब बात करेंगे 0 माइनस की। 0 माइनस का मतलब ये वाला बंधु, ये वाला बंधु। ठीक है, अच्छा चलो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h का होल स्क्वायर कॉस e टू द पावर -1 बाई h। ठीक है,
बेटा पहली बात तो एच स्क्वायर हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में से एच मेरा एज इट इज निकल जाएगा क्योंकि माइनस नहीं है, होल स्क्वायर में से एच गायब हो गया। अच्छा, और बेटा ये कितना हो गया, बेटा ये हो गया e टू दी पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, कॉस के अंदर 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो बेटा ये मुझे देगा 1 और ये क्या देगा एच स्क्वायर, तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब s0 इज इक्वल टू s0 प्लस s इज इक्वल टू s0 माइनस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी, ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। चलिए रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क क्या है, चलिए बेटा रिमार्क क्या है, ए पॉइंट फंक्शन और ए डिस्क्रीट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट एट दैट पॉइंट। बेटा ध्यान रखना जो भी मेरे डिस्क्रीट फंक्शन होते हैं या पॉइंट फंक्शन होता है बेटा वो कंटिन्यूस होते हैं उसके पॉइंट पे, ठीक है ना। अगला देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। देन अगर बेटा एफ एक्स मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है बेटा तो y इज इक्वल टू मॉड x भी कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू a पे। ये बेटा ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है बेटा, कंटिन्यूस इज ऑलवेज मीनिंगफुल टू टॉक अबाउट इन डोमेन ऑफ द फंक्शन। बेटा हम फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑलवेज उसकी डोमेन में ही बात करते हैं, उसके डोमेन के बाहर बात नहीं करेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मैं बोल दूं क्लियर। अगला पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज मीनिंगफुल टू टॉक इमीडिएट नेबर ऑफ द डोमेन। मतलब अगर मुझे डिसकंटिन्यूटी बात करनी है तो बेटा डिसकंटिन्यूटी को मैं डोमेन में बात कर सकता हूं या फिर बेटा मैं डोमेन के इमीडिएट नेबर पे बात कर सकता हूं, आउट ऑफ डोमेन में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। आउट ऑफ डोमेन में सिर्फ इमीडिएट नेबर बात कर सकता हूं, ठीक है, उसके अलावा बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बात तो जैसे मैंने लॉग ले लिया, लॉग की डोमेन क्या होती है ओपन 0 टू इंफिनिटी, क्लियर। तो बेटा अगर वो मुझसे बोले कि भैया -1 पे डोमेन की कंटिन्यूटी चेक करो या डिसकंटिन्यूटी चेक करो, तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई तुम पागल हो गया यार, -1 पे तो डोमेन में ही नहीं है, और जब डोमेन में ही नहीं है तो आप कहां से उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, डिसकंटिन्यूटी चेक कर लोगे? क्या सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, तो बेटा मैं इस फंक्शन की डोमेन को कभी भी -1 पे चेक नहीं करूंगा, क्लियर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, फिर सर वो तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी डोमेन में होती है मतलब -1 पे चेक नहीं करूंगा। बट सर सेकंड पॉइंट आपने ये लिखा है कि डोमेन जो कंटिन्यूटी जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो मीनिंगफुल होती है इमीडिएट नेबर का। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि चेक कंटिन्यूटी इन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। बट अगर मुझे कोई डिसकंटिन्यूटी की बात करेगा बेटा तो बेटा मैं उसको चेक कर सकता हूं x इज इक्वल टू 0 पे भी। x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की डोमेन में नहीं है बट x इज इक्वल टू 0 उसका इमीडिएट नेबर है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, क्लियर, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू, सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, इमीडिएट नेबर पे डिसकंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, ठीक है ना। एट x बट एट x इज इक्वल टू -1 वी डोंट चेक डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी क्यों मीनिंगलेस है, क्यों? ये मेरा ना तो इमीडिएट नेबर है और ना ही डोमेन के अंदर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब बेटा ये ऊपर मैंने एक दो पॉइंट और लिखाए थे, उसका मीनिंग भी आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको लिखाया था पॉइंट फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? पहली बात तो हमने तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत इजी है, वैसे उसको हम चाहेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको समझा दूंगा। पहला पॉइंट जरा समझना कि होता क्या है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है बेटा। पॉइंट फंक्शन क्या होता है बेटा? पॉइंट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ एक पॉइंट होता है। सर वो कैसे पॉसिबल है? अगर पॉइंट है तो भाई मैं कैसे मतलब मैं कैसे निकालूंगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं y इज इक्वल टू 3 भी बोलता हूं ना तो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, अगर x इज इक्वल टू 2 भी बोलूंगा ना बेटा तो भी सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, क्या कभी पॉइंट मिल सकता है क्या? ऐसे तो पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो फिर पॉइंट फंक्शन होता क्या है? तो बेटा जरा समझिएगा पॉइंट फंक्शन होता क्या है। जैसे कि मान लो मैंने एक आपसे सामने एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स प्लस √x माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखिएगा बेटा इसकी डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन ये बोलेगा कि फंदा मेरा 0 से बड़ा, और ये भी बोलेगा बंदा मेरा 0 से बड़ा। हाँ जी, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, 0 से बड़ा, गलती से सिंबल चेंज हो गया, 0 से बड़ा। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मिला x मेरा 1 या 1 से छोटा, और बेटा इधर मुझे मिला x मेरा 1 या 1 से बड़ा। बेटा दोनों राजीनामा किस पे हुआ? x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब ये वाला फंक्शन अपने इनपुट में सिर्फ एक पॉइंट ही लेगा, और अगर एक पॉइंट ही लेगा बेटा तो क्या हुआ? पॉइंट फंक्शन हुआ। अगर x को 1 डालूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, मतलब इसका अगर मुझे ग्राफ को बोलने को बोले ना तो सिर्फ एक पॉइंट ही बेटा इसका फंक्शन आएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया मेरा पॉइंट फंक्शन। और बेटा कभी भी अगर आपका पॉइंट फंक्शन आता है, क्या आता है? पॉइंट फंक्शन आता है बेटा, तो बेटा वो अपने पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। क्या सभी को समझ में आ गया नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक डिस्क्रीट फंक्शन मैंने और बोला था, उसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। डिस्क्रीट फंक्शन क्या होता है? जैसे बेटा मैंने बोला f(x = t², where t belongs to greatest integer of x,
ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। सर इसका मतलब सर मैं समझ में नहीं है, समझा नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, आप x को कुछ भी डालो 1.2 3.5 5.6, टी मुझे क्या देगा, ऑलवेज इंटीजर देगा, और इंटीजर ही बेटा सिर्फ एक पॉइंट फंक्शन देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि मैं बात करूंगा, जब जब मेरा x 0 से लेके 1 तक होगा, टी मुझे क्या मिलेगा 0, और f मुझे क्या देगा, ओनली 0, मतलब सिर्फ 0। ठीक है, क्योंकि x आप कुछ भी दे रहे हो, बट t तो आपने ओनली से एक ही पॉइंट डाला ना, 0। तो अगर t और ft का बनाता हूं तो सिर्फ 0 पे मुझे क्या मिलेगा, 0, और इतने इंटरवल में क्या मिलेगा, सिर्फ 1, तो इस पे क्या मिलेगा 1, तो बेटा देखो ये हो गया 1, इस पे क्या मिलेगा 4, ये बेटा ये हो गया 4, तो बेटा ये हो गया डिस्क्रीट फंक्शन। मतलब छोटे छोटे पॉइंट मिल रहे हैं एक इंटरवल के बाद, छोटे छोटे पॉइंट मिल रहे हैं, एक एक पॉइंट मिल रहे हैं एक इंटरवल के बाद, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, बेटा इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन, दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लॉलीपॉप पॉइंट है भाई, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो बेटा अगर मैं मॉड लगाऊंगा, मान लो ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है, अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो आप जानते हो मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, मॉड लगाने का मतलब होता है कि नेगेटिव वाले पार्ट को, जैसे कि मैं लॉग की बात करता हूं, ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे ही मैं फंक्शन पे मॉड लगाऊंगा तो फिर उसका नेगेटिव वाले हिस्से का रिफ्लेक्शन ऊपर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ जी बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और नीचे वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर मेरा मेन फंक्शन कंटिन्यूअस था तो बेटा ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सेम ग्राफ बनेगा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर गया बेटा तो बेटा यहाँ पे शार्प आ जाएगा, बट शार्प होने का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है कंटिन्यूअस ना हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे मैं आप बता दूं ये शार्प ऑलवेज नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्स क्यूब की, एक्स क्यूब ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है, आपको याद है ना, यही होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा अगर मैं इस पे मॉड लगाऊंगा बेटा तो बेटा ये एज इट इज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं नहीं कर सकता, हो सकता है शार्प हो सकता है नहीं होगी। शार्प होने का मतलब ये उस पॉइंट के राइट में टेंजेंट ऐसी हो जाए और ये टेंजेंट ऐसे हो जाए, मतलब किसी भी पॉइंट के अगर मैं एलएचएस की टेंजेंट निकालूंगा और आरएचएस की टेंजेंट निकालूंगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब वो शार्प हो गया। मतलब अगर दोनों टेंजेंट बिल्कुल एक को ओवरलैप कर जा रही है, एलएचएल टेंजेंट और आरएचएल टेंजेंट अगर ओवरलैप कर जा रही है तो वो शार्प नहीं है, बट हल्का सा भी फर्क आ गया तो वो शार्प में कंसीडर हो जाएगा, और उतना कर परफेक्ट में ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये शार्प आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। क्लियर? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट मेरे पास है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में बी कंटिन्यूअस। बेटा काम की बात, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स कंटिन्यूअस भी हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं बात लूं कि भाई मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, उसका ग्राफ मैंने ये बनाया, ये दिख रहा है ये वाला, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो देखो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 0 पे 0 जा रहा है, 0 पे 0 जा रहा है, लेस देन के लिए ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है। ठीक है ना, हाँ 0 पे 0 है, लेस देन के लिए ग्रेटर देन के लिए। तो बेटा 0 की अगर मैं बात करूं तो 0 के राइट हैंड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड की टेंजेंट, राइट हैंड पे फंक्शन अलग है, लेफ्ट हैंड पे फंक्शन अलग है, और 0 पे फंक्शन अलग है। f0 पे 0, f0 प्लस पे 1 और f0 माइनस पे -1, मतलब तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन नहीं डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो बेटा इनवर्स के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनवर्स होने का मतलब उस फंक्शन का y इक्वल टू x पे रिफ्लेक्शन। तो बेटा मैं एक लाइन बनाऊंगा, ये बन गया बेटा मेरा y इक्वल टू x का लाइन। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ये, और इसका बनेगा रिफ्लेक्शन ये। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ऐसे और ऐसे। क्लियर? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो बेटा मेरा जो इनवर्स फंक्शन आया बेटा वो कंटिन्यूअस है। अब सर बच्चे के सर कहां से कंटिन्यूअस है, मुझे तो पेन उठाना पड़ गया भाई, यहाँ से मैंने पेन को लिया, इधर मैंने 0 तक गया, फिर मैंने मुझे पेन मैंने उठाया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर भी मैंने पेन उठाया, देखो इधर मैंने पहले यहाँ से भी 0 पे आया, फिर 0 से यहाँ तक गया, तो सर ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे कही थी कंटिन्यूटी मैं ऑलवेज डोमेन में चेक करता हूँ। कहाँ चेक करता हूँ? डोमेन में। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा -1 से 1 के बीच में सिर्फ 0 ही डोमेन पे है, और 0 के अलावा कोई भी फंक्शन डोमेन में नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं तो -∞ से लेके -1 तक फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, यही उसकी डोमेन में, और 1 से लेके ∞ तक भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, और यही इसकी डोमेन में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और -1 से 1 में डोमेन में सिर्फ 0 आ रहा है, और 0 एक पॉइंट फंक्शन, और मैंने कहा था पॉइंट फंक्शन अपने पॉइंट के ऊपर डिफाइन होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो और इस जोन में तो मेरे फंक्शन का डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं तो मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा क्या? नहीं करूंगा। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, बट बेसिक फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना
कि जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स भी डिसकंटिन्यूअस आए, हो सकता है वो कंटिन्यूअस आ जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। चलिए जैसे और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कॉस का जो tan का ग्राफ होता है, tan का ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है ना। तो ये π/2 पे बेटा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब आप कहोगे सर π/2 तो डोमेन में नहीं होता, पर बेटा आपको मैं बता दूं π/2 पे हम ओपन डालते हैं, इसका मतलब π/2 इमीडिएट नेबर है, और इमीडिएट नेबर है तो बेटा मैं उसकी डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकता हूं। इसका मतलब tan का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होता π/2 पे। बट अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो बेटा tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है, इधर से उठता हुआ, इधर से 0 से होता हुआ और इधर जाता हुआ। ये मेरा π/2 पॉइंट होता है और ये मेरा π/2, और बेटा ये वाला पॉइंट मेरा -π/2 होता है। क्या क्लियर हुआ ना? और ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? हाँ जी। तो बेटा ध्यान रखना ये चीज पॉसिबल है। अगला पॉइंट देखिए, कॉजेज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के कारण क्या है? पहला बात तो LHL और RHL में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा LHL RHL इक्वल ना हो, ठीक है। तीसरा इक्वल तो हो बट FA एग्जिस्ट ना करे। चौथा इक्वल भी हो और FA भी एग्जिस्ट करे बट FA उनके इक्वल ना हो, ठीक है ना। और चौथा LCD रूल। LCD रूल बेटा अलग चीज है, समझाऊंगा। अच्छा, ये 4 पॉइंट है बेटा किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यू होने। पहली बात तो LHL RHL में से कोई एग्जिस्ट ना करे, दूसरा दोनों इक्वल ना हो, तीसरा इक्वल हो बट FA एग्जिस्ट ना करे, और चौथा FA सभी एग्जिस्ट करते हो बट LHL RHL तो इक्वल हो, लिमिट तो एग्जिस्ट करती हो बट FA उसके इक्वल ना हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा, LHD रूल। बेटा LHD रूल का मतलब होता है L का मतलब लिमिट, कंटिन्यूअस, और D का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सर इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये कि हम इस तरह से चलते हैं, पहले लिमिट चेक करते हैं, फिर कंटिन्यूटी चेक करते हैं और फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बट ऑर्डर यही रहेगा। अधिक अगर मैं इधर से इधर गया, देखो जरा समझना, मैं बोल रहा हूं LCD मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले L आएगा, फिर C आएगा और बेटा फिर D आएगा। अब एक बात सोचना, अगर मैं D पे बैठा हूं और कोई मुझसे पूछे कि भैया C और L पे पहुंचा क्या, भैया जब रास्ता ही LCD से होते हुए है और आप D पे बैठे हो, इसका मतलब आप L भी हो और C भी हो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भैया मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं और डिफरेंशिएबिलिटी पे पहुंच गया, तो अगर आपने कहा कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो C और L से भी होके गुजरा होगा, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस और लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती होगी, वो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करती होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्लियर? बट मान लो अगर मैं कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे पहुंचा हूं, इसका मतलब मैंने लिमिट तो क्रॉस कर ली, मतलब फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे अभी तक नहीं पहुंचा। और मैं अगर अभी तक नहीं पहुंचा तो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं पहुंचूं, हो सकता है मैं नहीं पहुंचूं, भाई कल का क्या भरोसा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। हो सकता है कि वो बंदा लिमिट यहां तक पहुंचे, और मान लो किसी बंदे ने लिमिट पे पहुंच गया, अब पूरे पे कंटिन्यूटी है क्या, मुझे क्या पता भाई, अभी वो लिमिट पे बैठा हुआ है, आगे क्या कल का क्या भरोसा उसका, हो सकता है उसका मूड चेंज हो जाए, वापस चला जाए वो। क्लियर हुआ? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा कि अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी और लिमिट दोनों एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आगे आएगा, आगे आएगा तो हो सकता है हो सकता है नहीं हो, नहीं नॉट श्योर। लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि बेटा वो लिमिट को क्रॉस करके आया है, ठीक है ना। अगला क्या है? लिमिट। लिमिट का मतलब पहले भी बैठा है, तो अगले दोनों में वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो पहुंच पाए, हो सकता है नहीं पहुंच पाए। क्लियर? हाँ जी। अगला पॉइंट देखिए, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेनेवर फंक्शन बिकम जीरो। हाँ जी, जहां पे भी मेरा फंक्शन अंदर वाला जीरो होता है वहां पे बेटा फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता, ध्यान रखना। बट एक बात मैं डाल दूं, एक्सेप्शन लिख दो, उसको लिख देना, ऑलवेज ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट पे फंक्शन मेरा f(x) = 0 होने पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है ना। इसकी हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? f(x) = x इंटू डिब्बा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है, 1/x इंटू 1 + x प्लस 1/x + 1 प्लस 1/2x + 1 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी एट x = इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब बेटा काम की बात समझना, अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब f0 माइनस f0 प्लस बेटा मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, f0 होने का मतलब मैं इसमें 0 डाल दूं, 0 डाल दियो, इधर क्या मिलेगा? 1/0 प्लस 1/0 प्लस 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 0 इंटू इन्फिनिटी। इसका मतलब पहली बात तो मेरा f0 ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि लिमिटिव फॉर्म चला गया। क्या चला गया? लिमिटिव फॉर्म चला गया, ठीक है। इसका मतलब LHL RHL की बात करूंगा, बट मेन बात ये f0 तो मुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर f0 नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि लिमिट के लिए
कंटिन्यूटी के लिए बेटा LHL, RHL और लिमिट तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी नॉट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहला बंदू तो बंदा ही भटक जाता है और बोल देता भैया फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। बट बेटा ध्यान रखना आएगा कभी ऐसा हो कि f0 आपका इस तरह से फॉर्म में आ रहा हो, तो बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने पे अब कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ जी। तो सिंप्लीफाई में कैसे करूं? सिंप्लीफाई कैसे करूं बेटा? जरा x का पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे क्या मिलेगा। देखो पहले से मल्टीप्लाई हुआ, x से x कट गया बेटा, उसके बाद ये होगा, जाएगा नहीं जाएगा? बेटा एक बात सोचना, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ऊपर वाला 0, नीचे वाला 0 गया क्या? नहीं गया। हाँ जी, नीचे वाला 0 नहीं गया, और 0 नहीं गया तो ये क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा 0/1 0। आगे के सभी क्या हो गए? 0। और बेटा इधर x से x कट गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उधर से कट गया, तो 1/1 + 0 दैट इज f0 कितना आ गया बेटा मेरे पास? 1 आ गया। पहला पॉइंट सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी क्लियर। अब सेकंड पॉइंट समझिएगा, बट अब काम की बात समझिएगा। फॉर f0 माइनस fx इज इनफाइनाइट सीरीज। f0 माइनस के लिए fx क्या है? एक इनफाइनाइट सीरीज है। जहां दिख रही है? नहीं दिख रही? हाँ। तो फिर मैं क्या करूं? उससे फिर से पंगा हो गया, इनफाइनाइट सीरीज को तो मैं जानता ही नहीं हूं कैसे करूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा फंक्शन डिफाइन करो कि भाई मेरा फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? फंक्शन को सॉल्व किया। कैसे किया सर? कैसे किया सर? कैसे किया? देखो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ जी 1। दोनों का डिफरेंस कितना है? x। अगले का दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो x का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये तो सीधे एज इट इज आ गया। इनका डिफरेंस कितना है? 1। इनका डिफरेंस भी कितना होगा? 1। तो बेटा मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले x को नीचे के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दूंगा। मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका। हाँ जी, ऊपर वाले सब्मिशन में जा रहा है और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कहा था उसको दो टर्म के सब्मिशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? नीचे वाले का डिफरेंस इज इक्वल टू ऊपर, याद आया? नीचे वाला डिफरेंस कितना जा रहा है? x, और x तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये तो मेरा अलग बैठ गया, और बाकी पूरा फंक्शन बेटा मैंने तोड़ दिया। जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या मिलेगा? 1/1 + x माइनस 1/2 + x प्लस 1/1 + 2x माइनस 1/1 + 3x प्लस 1/1 + 3 अप टू इन्फिनिटी। होगा नहीं होगा? अब बेटा काम की बात समझना, ये टर्म इसको काट देगा, ये टर्म इसको काट देगा, तो बेटा इन्फिनिटी तक सब कटता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बेटा सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे। इसका मतलब मेरा fx क्या आ गया? 2/1 + fx। आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। और बेटा अगर मैं इधर लिमिट डालता हूँ 0, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस नहीं है। f0 कितना आ गया बेटा मेरा? f0 आ गया 1, और f लिमिट x = 0 कितना आ गया? 2। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। अगर हो जाए तो समझ में आ जाए तो होना पॉसिबल है, नहीं है तो आपको टिपिकल लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है fx = x², x > 1, 1 x = 1, 1/x, x is less than 1। फिर से बेटा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बेटा मुझे तीन चीज चेक करनी पड़ेगी, f0, f1 प्लस और f1 माइनस। f1 तो 1 ही है, f1 प्लस की बात करूंगा तो प्लस का मतलब ये वाला बिंदु, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + h का होल स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। माइनस की बात करने पर कौन सा मिलेगा मुझे? नीचे वाला बिंदु, तो मैं क्या बोलूंगा? 1/1 - h दैट इज 1। इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब काम की बात समझना बेटा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। बेटा कई बार बच्चे से ग्राफ भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। ग्राफ कैसा बनता है बेटा? देखो ग्राफ, पहली बात तो 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, और x² का ग्राफ कौन सा बनेगा बेटा? ये वाला ग्राफ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी क्लियर। अब मुझे दोनों को मर्ज अप करना है, मतलब ये मुझे 1 से आगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, और 1 से पहले ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं 1 डालता हूं तो 1 पे ये भी कितना है? 1, ये भी कितना है? 1। इसका मतलब बेटा x = 1 से पहले तो मुझे भाई 1/x का ग्राफ मिल गया, ये और ये। और 1 पे मुझे यहां से मैंने ग्राफ ले लिया, ये वाला जो एक्चुअल में ये होने वाला था ना, ये होने वाला था, ये ऐसे। इसका इतना हिस्सा तो मैंने मिटा दिया, ये वाला हिस्सा, हाँ जी, और बचा हुआ हिस्सा मैंने ले लिया। क्या सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी। अगर मैं पूरा ग्राफ बना के दिखाऊं आपको तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे जा रहा है। बट ये मुझे यहां तक चाहिए और ये मुझे इसके आगे चाहिए, तो बेटा मैंने इसके नीचे वाले दोनों ग्राफ मिटा दिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब से बच्चा कहता है कि सर इस पॉइंट पे तो फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, ठीक है। बट बेटा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करे तो बेटा अपनी डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। तो बेटा ग्राफिकली जब बच्चा देखता है तो बेटा यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और सर डीसी की बात कर लिया तो बेटा वो डीसी की बात सिर्फ एक पॉइंट पे कर सकता है, एक्स इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 उसकी इमीडिएट नेबर है, तो 0 पे हम डीसी की बात कर सकते हैं, बट वो बोलेगा तो कंटिन्यूटी की बात सिर्फ डोमेन में और डीसी की बात उसके इमीडिएट नेबर पे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑल इनवर्स फंक्शन, हाँ जी, ऑल इनवर्स फंक्शन बेटा, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। बेटा काम की बात समझना, ठीक है? ये सभी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, पॉलिनोमियल sin x, cos x आर कंटिन्यूअस इन R। ठीक है ना? हाँ जी, tan x R में कंटिन्यूअस नहीं है, अपनी डोमेन में है, मतलब इस वाले डोमेन में। ठीक है ना? R में डीसी चला जाए, क्यों? पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना? हाँ, और एक बात और, अगर डीसी की बात करूं तो पाई बाय 2 पे मैं 10 के अंदर डीसी की बात मैं कर सकता हूं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये कंटिन्यूअस अपनी डोमेन में, ठीक है ना? बट अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी भी चला जाएगा 1 पे, क्योंकि इमीडिएट नेबर है। तो बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बहुत पूछ रहा है, कंटिन्यूटी की पूछ रहा है कि डीसी की पूछ रहा है। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉग ब्रैकेट में fx एंड सिग्नम fx इज डिसकंटिन्यूअस वेयर fx इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान रखना, जहां पे भी fx मेरा 0 होगा ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इमीडिएट नेबर हो जाएगा लॉग के अंदर, तो ठीक है। और सिग्नम में बेटा हम जानते हैं सिग्नम में क्या होता है ग्राफ, सिग्नम का ग्राफ क्या होता है? सिग्नम का ग्राफ बेटा ये होता है 0 पे 0, 0 से बड़े होने पे पॉजिटिव, 0 से छोटे होने पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना? हाँ बेटा एक बात और ध्यान रखना, बट अगर fx मेरा ऑलवेज 0 है, क्या है? ऑलवेज 0 है, तो बेटा सिग्नम मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, क्यों सर ऑलवेज 0 क्यों? बेटा ऑलवेज 0 होने का मतलब मैं सिर्फ ना तो राइट बना रहा ना लेफ्ट बना रहा, मतलब सिर्फ यही बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट, और पॉइंट होने पे बेटा ये मेरा बन जाएगा पॉइंट फंक्शन। क्लियर? हाँ जी, ऑलवेज 0 मतलब fx मान लो मेरा कांस्टेंट निकल आया, जैसे मान लो भाई मैंने बोल दिया आपको fx, मैंने आपसे बोल दिया fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -1, ऑलवेज 0 होगा, होगा नहीं होगा? हाँ, तो बेटा इस केस में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ी छोटी बातें, ठीक है ना? जैसे ये डिसकंटिन्यूअस होगा 3 पे, क्योंकि 3 से पहले ये फंक्शन जाएगा नेगेटिव, मतलब नीचे बनेगा, 3 पे 0 बनेगा और 3 से ऊपर ऐसे बनेगा, अगर ये 3 पॉइंट है तो। ठीक है, लॉग मॉड की बात करूं तो बेटा इसमें बंदा फिर से डाउट में खाया जाता है। हाँ, x इक्वल टू 0 पे बिना डीसी होगा, x इक्वल टू 0 इज नॉट इज डोमेन बट इट इज ए इमीडिएट नेबर। क्लियर? इसमें ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? अगला पार्ट देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और आर डीसी वेयर फंक्शन इनसाइड इट बिकम इंटीजर। हाँ, जब बेटा इनके अंदर इंटीजर जाता है फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो बेटा मेरा फंक्शन क्या हो जाता है? बेटा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो fx ग्रेटेस्ट इंटीजर fx एंड फ्रैक्शनल पार्ट fx इज डीसी व्हेन fx इज इंटीजर। क्लियर? हाँ जी, बेटा ध्यान रखना। हाँ, एक बात हो सर, ये क्या इंटीजर पे अब बोल सकते हैं डीसी? बेटा बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इंटीजर इसकी डोमेन में आते हैं, डोमेन में है इंटीजर, आउट ऑफ डोमेन नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा, आप अगला पॉइंट में ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इज ए पॉइंट ऑफ डीसी निकालो। तो पहली बात तो x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2 तक है। अच्छा, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 4 तक होगा, होगा नहीं होगा? तो बेटा बताओ ये कितने पॉइंट पे कब हो जाएगा? बेटा ये जाएगा, समझाता हूँ मैं आपको, देखिए x मेरा 0 से लेके 2 तक, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? बेटा 2x हो जाएगा बेटा मेरा 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। ठीक है ना? अब जरा देखना 2x पे कौन कौन से इंटीजर गए? 0, 1, 2, 3, 4, किसके कॉरस्पॉन्डेंस? 2x के कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है ना? तो बताओ x के कॉरस्पॉन्डेंस कितने जाएंगे? पूरे का बेटा वापस 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बाय 2, ये बाय 2, ये बाय 2, ये बाय 2 और ये बाय 2, होगा नहीं होगा? हाँ जी, जरा चेक करना, ये कितना है? 0, ये कितना है? 1/2, ये कितना है? 1, ये कितना? 3/2, ये कितना है? 2। ठीक है, अब अभी भी प्रॉब्लम है सर कि सर इसका मतलब 4 डीसी होनी चाहिए। बेटा 4 डीसी नहीं होंगी, मेरी सिर्फ 3 डीसी होंगी। सर 3 डीसी कैसे होंगी? सर 3 डीसी, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर भाई डीसी हो तो जहां पे अंदर वाला टीचर वहां पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, जहां पे अंदर वाला 0 होगा वहां पे मैं डिस्कंटिन्यूस चेक करूंगा। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा, बाकी तीनों पे डिस्कंटिन्यूस होगा। क्यों? जरा समझाता हूँ। बेटा देखिए एक्चुअल में फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये वाला ग्राफ होता है नहीं होता? हाँ जी। तो बेटा एफ इंटीजर की मैं अगर बात करता हूं, मान लो एफ एक्स जो मेरे पास है वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
ठीक है ना। हाँ जी, पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मान लो मैं 3 डालूंगा, क्या डालूंगा 3, एफ ऑफ 3 अगर मैं डालूंगा बेटा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अच्छा एफ ऑफ 3 प्लस डालूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे 3 प्लस एच मिलेगा, 3 प्लस एच, और 3 प्लस एच होने का मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो बेटा इस बार मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। हाँ जी, अब बात करूंगा एफ ऑफ 3 माइनस की, एफ ऑफ 3 माइनस पे क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच, और बेटा 3 माइनस एच से मतलब एच से छोटा, इसका मतलब ये 2 गया। ठीक है, इसका मतलब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस है, बट एफ ऑफ 3 माइनस नहीं है। क्या ये समझ में आई नहीं आई? हाँ, इसके बराबर नहीं है। अब एक बात सोचो, मैंने क्या कहा था कि कंटिन्यूटी हम ऑलवेज डोमेन में ही चेक करेंगे। अगर मैं इस वाले को ही गायब कर दूं, भाई तू हट जा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मुझे मेरे डोमेन में से भी 2 पार्ट आएंगे। हमने कहा था बॉर्डर पे जब भी हम क्लोज ब्रैकेट में चेक करते हैं तो उसके एक पॉइंट पे चेक करूंगा और उसके आरएचएल पे चेक करूंगा, याद है ना, याद है कि नहीं है? हाँ, उस पॉइंट पे और आरएचएल पे अगर दोनों बराबर हुए तो मैं कंटिन्यूअस बोल दूंगा। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के माइनस में -1 आना था, बट 0 पे 1 और 0 के प्लस में भी 1, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अपनी डोमेन में अब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में नहीं आई? हाँ, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी बेटा जाने का रीजन था 0 माइनस, क्योंकि 0 माइनस मेरे इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम की बात ये 0 माइनस को तो मैं डोमेन में ही नहीं ले रहा, तो मैं सिर्फ 0 और 0 प्लस की बात करूंगा और वो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ग्राफिकली बात करता हूं तो देखो 0 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 0 से लेके 1/2 तक 1, 1/2 से लेके 1 तक 1, सॉरी 0 से लेके 1/2 तक 0, 1 से लेके 1 तक 1/2 से लेके 1 तक 1, 1 से लेके 3/2 तक 2, और 3/2 से लेके 2 तक 3, और एग्जैक्टली 2 पे 4। तो ध्यान रखना 3/2 से 2 तक, 2 पे नहीं गया, 2 से पहले ही मैं रुक गया, इसमें सारी वैल्यू मुझे 3 मिल रही है, बट एग्जैक्टली 2 पे बेटा मुझे 4 दे रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ऐसे ही मैं आपको 3/2 से पहले तक मुझे 2 मिल रहा है, बट एग्जैक्टली 3/2 पे मुझे 3 दे रहा है। 1 से पहले तक मुझे 1 दे रहा है, बट एग्जैक्टली 1 पे मुझे 2 दे रहा है, और ऐसे ही 1/2 से पहले तक 0 और एग्जैक्टली 1/2 पे मुझे 1 दे रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब 1 पे खुद और r प्लस दोनों बराबर है, बट r माइनस 1/2 प्लस 1/2, हाँ जी 1/2 की बात कर रहा हूँ, इस 1/2 की 1/2 और 1/2 प्लस दोनों मुझे 1 दे रहे हैं, ठीक है, बट 1/2 माइनस मुझे 0 दे रहा है, तो इस पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 पे मुझे 2 दे रहा है, 1 प्लस पे भी 2 दे रहा है, बट 1 माइनस पे मुझे 1 दे रहा है, तो बेटा 1 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 प्लस पे 0, 0 पे 0, बट 0 माइनस पे फंक्शन ही नहीं है। क्लियर? इसलिए बेटा मेरा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो कितने डिस्कटिव पॉइंट आए? मात्र 3 पॉइंट आए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। 4x आपका होमवर्क ट्राई करिएगा, 4x आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ जी, इतना ट्राई करिएगा, बाकी हम आके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास जो भी होगी बेटा हम आप डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x बेस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बेटा बाय, कोई और डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बेटा।